दोस्तों, हिमालय की गोद में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जो हर शिव भक्त के दिल को छू लेती है। ये है केदारनाथ धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, पंच केदार का केंद्र और 4 धाम यात्रा का पवित्र पड़ाव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्राचीन मंदिर का इतिहास क्या है? इसे किसने बनाया और सबसे पहला भक्त कौन था? आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार का प्रमुख हिस्सा है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार यह वो स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों को दर्शन दिए और सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। दोस्तों, मंदिर के चारों ओर मंदाकिनी नदी का पवित्र जल, केदारनाथ, खर्चकुंड और भरतकुंड जैसे विशाल पर्वत और 5 नदियों का संगम इसे और भी पवित्र बनाता है। लेकिन इस मंदिर की कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने कौरव भाइयों को हराया, लेकिन इस जीत ने उन्हें भ्रात हत्या के पाप से बांध दिया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव जो पांडवों से नाराज थे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। पांडवों काशी पहुंचे पर शिव वहां नहीं मिले। फिर भी हिमालय की ओर बढ़े। गुप्त काशी में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच छिप गए, लेकिन पांडवों की जो लगन थी वो अटल थी। भीम ने अपने विशाल रूप में 2 पहाड़ों पर पैर फैलाए ताकि सभी पशु उनके नीचे से गुजरे। सभी पशु निकल गए पर शिव रूपी बैल नहीं निकले। भीम ने बैल को पहचान लिया और उसका पिछला हिस्सा पकड़ लिया, लेकिन भगवान शिव धरती में समाने लगे। पांडवों की भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों से मुक्ति दी। उसी समय से केदारनाथ में बैल की पीठ के रूप में स्वयं शंभु शिवलिंग की पूजा होती है। ये शिवलिंग त्रिकोणाकार है, इसीलिए दोस्तों इसे नवलिंग केदार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शिव के शरीर के अन्य हिस्से पंच केदार के अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। इस तरह से दोस्तों केदारनाथ 5 केदार का केंद्र बना। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर बात करें तो इस मंदिर की नींव पांडवों ने रखी थी। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है कि पांडवों के वंशज महाराज जन्मे ने मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है। कुछ स्रोतों के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर की कत्यूरी शैली और विशाल पत्थरों की इंटरलॉकिंग तकनीकी इसे प्राचीन और मजबूत बनाती है। तो ये मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है, जिसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं। दोस्तों, ग्वालियर से मिले एक ताम्रपत्र के अनुसार 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने भी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इतिहासकार राहुल सांस्कृतियन इसे 12वीं और 13वीं शताब्दी का मानते हैं। मंदिर की वास्तुकला अपने आप में एक चमत्कार है। भारी पत्थरों को 3583 मीटर की ऊंचाई पर लाकर तराशना और इंटरलॉकिंग तकनीकी से जोड़ना उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। दोस्तों, मंदिर का गर्भगृह जहां स्वयं शंभु शिवलिंग है और सभा मंडप भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। केदारनाथ के प्रथम भक्तों की बात करें तो पौराणिक कथाओं में नर नारायण ऋषि मुनि का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि दोस्तों शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बद्रीवन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने का वरदान दिया। इस तरह दोस्तों नर नारायण को केदारनाथ के प्रथम भक्त के रूप में माना जाता है। इसके अलावा भूकुंड भैरव को केदारनाथ का क्षेत्रपाल और प्रथम रावल माना जाता है। परंपरा के अनुसार केदारनाथ मंदिर की पूजा से पहले भूकुंड भैरव की पूजा अनिवार्य है। मंदिर के पुजारी जो कर्नाटक के वीरशैव समुदाय से आते हैं वो रावल कहलाते हैं। ये रावल पूजा का निर्देशन करते हैं, लेकिन स्वयं पूजा नहीं करते। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर अपने चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हर साल दीपावली के बाद मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं
और इस दौरान एक अखंड दीप जलाया जाता है जो अगले 6 महीने तक बिना किसी मानव उपस्थिति के जलता रहता है। मतलब वहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता, फिर भी वो 6 महीने तक जलता रहता है। और जब कपाट खोलते हैं तो मंदिर वैसा ही स्वच्छ मिलता है जैसा छोड़ा गया होता है। दोस्तों, ये चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। 2013 की भयानक बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, मंदिर के पीछे एक विशाल शिलाखंड आकर रुक गया, जिसने दोस्तों मंदिर को बचा लिया। भक्त इसे शिव की कृपा मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 13वीं सदी से 12वीं सदी तक ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी पूरी तरह सुरक्षित रहा। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचना आसान नहीं है। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा या फिर आप हेलीकॉप्टर से सेवा लेकर जा सकते हैं। हर साल अप्रैल मई में कपाट खुलते हैं और नवंबर में भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। इस दौरान लाखों भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, मंदिर की यात्रा न केवल आध्यात्मिक है बल्कि हिमालय की प्रकृति सुंदरता का भी अनुभव करा। ये वो स्थान है जहाँ पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाई और नर नारायण ने भी तपस्या की। तो दोस्तों, इस इतिहास को देखते हुए इस मंदिर की पवित्रता बहुत ही प्योर है। और सबसे बड़ी बात, अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर जो एयर है इतनी प्योर है, वहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दुआ करूंगा आप सभी के ऊपर भगवान केदारनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।